आज ओपीएम इंटर कॉलेज खैर अलीगढ़ में कक्षा 9 के बच्चों को सड़क सुरक्षा और गंगा सफाई अभियान के बारे में जानकारी दी गई। जैसा कि सड़क सुरक्षा के विषय में आप लोगों को बताने के लिए कहा गया है, तो आप लोग को सबसे पहले तो हम ये बता दें कि पूरे विश्व में और भारत में भी जो सबसे ज़्यादा मौत हो रही है, असामयिक मौत, आकस्मिक मौत हो रही है, वो जो है दुर्घटना के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है? दुर्घटना के कारण हो रही है। दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट हो जा रहा है। आप जो है जो सड़क के नियम है उसका सही ढंग से पाल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तब उसका सही से पालन नहीं कर रहे हैं कि कैसे चलाना चाहिए, जानकारी नहीं है। इसलिए हम अक्सर जो है देखने को और सुनने को मिलता है गांव में, आपके आसपास, कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है घायल, चोटिल हो गया है, लड़ गया है, बाइक से लड़ गया है, 4 व्हीलर से लड़ गया है, या पैदल ही जा रहा था, बाइक वाले ने आके उससे लड़ा दिया। हाँ, और कुछ तो बहुत कई घटनाएं ऐसे होती हैं जिसमें इंसान की डेथ भी हो जा रही है। अब ये असामयिक मौत कितना दुखदाई होता है, उसके ऊपर जिसका वो बच्चा होता है या जो भी रिलेशन में हो, माता पिता परिवार का जो भी हो, बहुत ही कष्टकारी होता है। कोई असमय और जो है हम अपनी लापरवाही से, अपनी जानकारी के अभाव में जब इस मौत को चुन लेते हैं तो बहुत ही कष्टकारी होता है। इसलिए आप सभी बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको हम बताएंगे सड़क सुरक्षा में कौन कौन सी सावधानियां क्या बरतना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। अगर आप पैदल चल रहे हैं, जैसे आप, चूँकि सभी अभी अधिकांश बच्चे पैदल ही पढ़ने आते हैं, हाँ, या तो साइकिल से आते हैं, पैदल चल रहे हैं तो या साइकिल से हैं, तो हमेशा कोशिश करें कि अपने बाएं ही चलें। ये नियम है कि हमेशा अपने रोड अपने बाएं चलना चाहिए। हाँ, भारत में तो यही है कि अपने बाएं रहें, चाहे बाइक से हों, चाहे पैदल हों, चाहे साइकिल से हों, हमेशा अपने बाएं ही चलें। ठीक है। बाएं चलते समय क्या क्या ध्यान देना है? बाएं चलते समय आप ये ध्यान दीजिए, जैसे आपको दाहिने मुड़ना है, हाँ, बायां हाथ पता है आपको, सबको बायां हाथ पता है कि नहीं? कैसे जाने कौन दायां है कौन बायां है? हाँ, हाथ आपको सबको अपना, सब लोग बायां हाथ उठाएं, बायां हाथ उठाएं सभी लोग। हम देखें कितने लोग को बायां और दायां पता है। हाथ उठाएं, अपना बायां हाथ उठाएं, सभी लोग बायां हाथ उठाएं। आप नहीं उठा रहे हैं, ये आपका बायां हाथ है, तो बायां मैं बोल रहा हूँ ना, बायां उठा, हाँ, ये आपका बायां है। तो आप साइकिल चलाते समय या पैदल चलते समय हमेशा अपना क्या करें? बाएं तरफ, मतलब कि जैसे रोड एक चल रहे हैं, सीधा खड़े हैं, तो एक दायां पड़ेगा एक बायां पड़ेगा, तो आप बाएं तरफ का जो है किनारा पकड़ें, बाएं तरफ का क्या पकड़ें? किनारा पकड़ें। ठीक है। मुड़ना है तो आप जो है पहले देख लें पीछे मुड़कर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। ठीक है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और क्लियर हो जाए गाड़ी नहीं आ रही, तब आप मुड़े, चाहे दाएं मुड़े या बाएं। ठीक है। साइकिल से हैं या बाइक से हैं तो आप ध्यान रखें कि जो है मुड़ते समय आप जो है, अगर बाइक से हैं तो आप इंडिकेटर दें, दाएं मुड़ना है दाएं वाला इंडिकेटर दें, बाएं मुड़ना है तो बाएं वाला इंडिकेटर दें। अगर आप पैदल हैं तब भी आप जो है हाथ से इशारा कर सकते हैं, भाई पीछे वाले अगर कोई पास में आ गया हो, आपको जल्दी निकलना हो, हाँ, या तो उसको निकल जाने दीजिए, नहीं तो अगर आपको ज़्यादा जल्दबाजी हो तो उसको करके इशारा कि भाई आप थोड़ा जो है रुकिए, हम पहले निकल जाएं, हमारे लिए ज़रूरी है, हाँ, तो आप निकलें। और कोशिश करें जब भी रोड क्रॉस करते रहें, यहाँ तो पता नहीं है नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, हाईवे हैं, वहाँ पर आपके लिए अलग से सफ़ेद पट्टी में बना रहता है। सफ़ेद पट्टी में क्या रहेगा? बना रहेगा जहाँ से आप रोड क्रॉस करेंगे। ठीक है, रोड क्रॉस करने के लिए वहाँ बना रहता है। और ऐसे ही ना रोड क्रॉस करें, वो सफ़ेद पट्टी टाइप का ऐसे ऐसे करके जो है बना रहता है, वो आप ही लोगों के लिए, मतलब पैदल लोगों के लिए होता है कि उससे वो जो है रोड क्रॉस करे। अगर आप उस समय रोड उससे क्रॉस कर रहे हैं तो बाइक वाला, 4 व्हीलर वाला कोई भी होगा, वो आपके जो है फिर वो अपने आप रुक जाएगा, अगर जानकारी उसको होगी तो। अगर आप चला रहे हैं 4 व्हीलर या बाइक चला रहे हैं तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर कोई पट्टी से क्रॉस कर रहा है रोड तो आप जो है रुक जाएं उसके लिए, तब एक्सीडेंट नहीं होगा। या तो आपका कहीं डाट पुल बना हो, डाट पुल मतलब जो ऊपर से रोड क्रॉस करने के लिए, तब क्रॉस करें, लेकिन वो हो सकता है ना हो, दूर हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आप हमेशा बाएं चलें
और कोशिश करें पीछे जब भी मुड़ना हो पहले देख लें कहीं आगे आसपास तो नहीं है। तेज़ी से ना भागें, तेज़ी से ना मुड़ें, आराम से देख लें, क्लियर हो जाएं तब अपना उस तरफ जाएं, और हो सके तो हाथ दे के जाएँ, इंडिकेटर दे के तब मुड़ें। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। और क्या ध्यान देना चाहिए, पैदल चल रहे हैं, बाइक्स चल रहे हैं, साइकिल चल रहे हैं तो मोबाइल नहीं यूज करना चाहिए, हेडफोन नहीं लगाना चाहिए। कान में हेडफोन लगा रहे हैं, लगा के चले जा रहे हैं गाना सुनते हुए, कोई गाड़ी वाला आया और आपने आवाज़ ना सुनी, वो सीटी बजा रहा है, आपने आवाज़ नहीं सुनी और आप अचानक मुड़ गए, किसी ने बगल से आपको बुलाया उस तरफ से और आप उसको जो है उसके पास जाने के लिए मुड़ गए, हाँ, और आके भिड़ा देगा, तब एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि चलते समय, रोड पर चलते समय किसी भी प्रकार का ऐसे साधन उपयोग ना करें जिससे ध्यान भंग होता हो। हाँ, खासकर मोबाइल, हेडफोन, ये सब चीज़ें जो है ध्यान रखें। हाँ, और क्या करना चाहिए, बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट लगाए रखें। कोशिश करें जब भी बाइक चलाएं हेलमेट लगा के ही चलें, हेलमेट से सुरक्षा मिलती है। आपको एक्सीडेंट भी हो गया क्योंकि सबसे गंभीर चोट जो है सर में लगती है, सर में लगने के बाद अगर लग गया चोट गंभीर तो बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपके सर की सुरक्षा हेलमेट से हो जाती है। हाथ पैर टूटेगा, चलो ठीक है, आज नहीं कल सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपके माता पिता में मतलब गार्जियंस में कोई परिवार का जो है गाड़ी चला रहा है तो उसको भी इस बात का ध्यान दिलाइए जरूर कि जो है पापा जो है या चाचा दादा जो भी हों कि हेलमेट लगा के ही गाड़ी चलाएं। अगर फोर व्हीलर चला रहे हैं तो फोर व्हीलर में क्या करना है भाई, सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। सीट बेल्ट लगाए हैं तो अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो वो आपको जो है रोकता है लड़ने से, सीने को जो है टकराने से, उसमें हेलमेट उसमें आप हैंडल है ना, हैंडल से लड़ने से या हाँ लड़ने से रोकता है, तो उससे जो है चोट कम आती है। हाँ, तो सीट बेल्ट लगाएं। और क्या नियम का पालन करना है, अगर आप जो है कहीं शहर में जा रहे हैं जहाँ आप देखिए तो वहाँ पे बत्तियाँ लगी रहती हैं, ये तो सबको पता होगा कि 3 बत्ती लगी रहती है और किसका किसका कौन सा प्रतीक है, कौन बताएगा? लाल बत्ती किसका प्रतीक है बताओ? आप नहीं, लड़कियां बताएंगी, बताओ कौन बताएगा? लाल बत्ती किसका प्रतीक है? रुक जाओ, शाबाश, क्या नाम है? मधु, शाबाश शाबाश बेटा। मधु देखो बताइए कि जो है लाल बत्ती जो है किसका प्रतीक है? रोकने का। और बताए कोई? हरा किसका अच्छा, पीला किसका प्रतीक है? हाँ, पीला चलो का प्रतीक है। हाँ, ठहरो। और लाल किसका प्रतीक है? लाल तो बता दिया कि रुक जाओ। हाँ, पीला प्रतीक है तैयार होने का। किसका प्रतीक है? तैयार होने का, कि भैया आप रेडी हो जाओ, जो है गाड़ी अपना स्टार्ट कर लीजिए, बंद कर रखे हैं या जो है तैयार हो जाइए, जो है क्योंकि तीसरा बटन आने वाला है, तीसरी बत्ती जलने वाली है, जो है वो बत्ती है हरी की, हरे रंग की। हरी बत्ती किसकी प्रतीक है? चलने का, कि अब आप चल सकते हैं, आपके लिए रास्ता खाली, आप जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो है आप देखे होंगे शहर में, अलीगढ़ में या हर जगह लगा रहता है। ये 3 प्रतीक हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि लाल बत्ती जहाँ जले वहीं आप रुक जाएं, कि अब आगे मत क्रॉस करें, दूसरा वाला निकलना चाह रहा है उसके लिए जगह दी जा रही है। खासकर चौराहों पे ये व्यवस्था रहती है। हाँ, और अगर आप जो है फिर पीला जल जा रहा है तो मतलब कि यहाँ कह रहा है भैया आप तैयार हो जाइए, अब हाँ गाड़ी स्टार्ट कर लीजिए या आप रेडी हो जाइए चलने के लिए। हरा जल जा रहा है तो आप चलना शुरू कर दीजिए। ये चीज़ें हैं। हाँ, ये आपका सड़क सुरक्षा के में थोड़ा जानकारी थी, इसको आप लोग जानते रहिए और फॉलो करिए, मतलब कि इसको पालन करिए। हाँ, पालन करिएगा। खासकर पैदल चलते समय भी तेज़ी से रोड ना क्रॉस कीजिए, बात करते हुए एक दोस्तों से ना जाइए जो है, और जो है ध्यान रखिए कि पीछे अगर मुड़ना है तो ध्यान देख लीजिए कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जो है दूसरा बात है, गंगा सफाई अभियान के बारे में बताने के लिए कहा गया है। गंगा सफाई अभियान जो है, देखिए गंगा जी को हमारे भारत देश में खासकर एक पवित्र नदी माना जाता है। हाँ, पूजा जाता है, हिंदू धर्म में पूजनीय है। तो गंगा ही नदी नहीं, सारी नदियाँ, सभी पानी जो है जहाँ भी हो जो है वो स्वच्छ होना हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही पानी जो है हालांकि धीरे धीरे जो है स्वच्छ होकर अंदर जाता है पृथ्वी के, और उसी को हम पानी नल के रूप में या नलकूप के रूप में पानी पीते हैं। हाँ,
वो तो ठीक है, सफाई हो जाता है, रिस के जाता है, लेकिन अगर गंगा साफ रहेंगी तो उसमें बहुत लोग नहाने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं अपना। अभी कुंभ मेला लगता है हर जगह, कई कई जगह कुंभ मेला लगता है, किसी को पता है? कुंभ मेला लगता है, हाँ 4 जगह लगता है ना? हाँ नहीं पता, हमको पता था, लेकिन देखिए एक आपका प्रयागराज में लगता है, एक हरिद्वार में लगता है, और एक 2 और हैं, 4 जगह लगता है, जहाँ हर साल जो है हर लाखों श्रद्धालु आते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं। हाँ वैसे भी जो है आपकी पवित्र नदी है, तो इसको सफाई ध्यान रखना चाहिए। सफाई में क्या करना चाहिए कि आपको कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। हाँ कूड़ा उसमें नहीं फेंकना चाहिए, और खासकर बहुत लोग मान्यता माने रहते हैं, मूर्ति हुआ कुछ अपना सामान हुआ उस तरह जो है ले जाके गंगा जी में फेंक देते हैं। हाँ ये सब नहीं फेंकना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी फैलाएंगे तो जो है ये जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान। बहुत लोग गंगा का पानी पीते भी हैं, हाँ पीते हैं ना, तो वो नुकसान कर सकता है। तो इस सब ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी जो है पानी में, किसी भी पानी में ना फैलाएं, जो है स्वच्छ रखें पानी को, और खासकर गंगा जी को तो स्वच्छ रखना ही है। यहाँ से कहीं गंगा जी गुजरती हैं क्या? नहीं है, यहाँ नहीं है गंगा जी। अच्छा, फिर भी जहाँ भी है आप लोग ध्यान रखिएगा कि उसमें बेवजह कूड़ा करकट ना डालें, ठीक है? ये सब बातें ध्यान रखिएगा। तो 2 बातें आज मैंने आप सबको बताई कि एक जो है सड़क सुरक्षा के बारे में कि कैसे आपको सुरक्षित सड़क पर चलना है, और दूसरा गंगा जी को कैसे स्वच्छ और सुंदर रखना है। हाँ ठीक है, तो रखें फिर अब, ओके बाय।